हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। एन एलिमेंट m विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 कंबाइंड सेपरेटली विथ Cl माइनस SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप एलिमेंट m देखो, m के बारे में देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,8,3 है ना, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है 13। अगर आप बात करो कि m के बारे में क्या होना चाहिए तो ये एक्चुअल में एल्यूमिनियम है, हालांकि वहां पर लिखना नहीं है, आपको आंसर m के टर्म्स में ही देना है। ठीक है, बट मैं ऐसा मतलब अपने आप को याद करने के लिए, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो इससे हमें पता चल गया कि पक्का एल्यूमिनियम है। ठीक है, कंबाइन सेपरेटली विथ Cl माइनस और SO4। ठीक है, यानी कि अगर एम जो है वो Cl के साथ कंबाइन करेगा, है ना, Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि m एक तरफ लिखते हैं एक तरफ Cl। m का वैलेंसी कितना आ रहा है 3 आ रहा है और Cl का वैलेंसी कितना है 1 आ रहा है ना, माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस में लिखा है। माइनस का मतलब क्या होता है, -1 लिखा है मतलब केवल 1 है ना, प्लस माइनस हम लोग नहीं लेते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में यहां से आ जाएगा MCl3। क्या आ जाएगा MCl3 एक हो गया। उसी टाइप से एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने देखा होगा AlCl3 जो फॉर्मेशन करता है, बस वही चीज है, बट वहां के प्लेस पे हमें दिखना, क्योंकि m बोला है एलिमेंट तो m के टर्म्स में ही आंसर देना है, तो MCl3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का नाम तो MCl3 होगा। जब SO4 कंबाइन करेगा तो क्या होगा सर, तो देखो m और SO4 है ना, SO4 m का वैलेंसी कितना होगा +3 होगा, या 3 लिख दो। ठीक है, 3 लिख दो। यहाँ पर SO4 के केस में कितना है -2, देखो -2 लिखा हुआ है, तो इसको सिंपल फॉर्म में प्लस माइनस नहीं लिखते, 2 लिख दो, है ना, 2 लिख दो। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा दैट इज M2SO4 थ्राइस, है ना, M2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से दोनों कंपाउंड्स का आपका नाम हो गया, एक का हो गया MCl3 है ना, और दूसरा का हुआ M2SO4 होल थ्राइस, है ना। एल्यूमिनियम के टर्म्स में बोलोगे तो ये क्या हुआ, एल्यूमिनियम के टर्म्स में हालांकि आपको बताना नहीं है बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं AlCl3, और एल्यूमिनियम के टर्म्स में इसका क्या होगा Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, चलो अच्छी बात है, यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एम इन जनरल, है ना, यानी कि जो एम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो जनरली किस टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किस टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो लाइव क्लासेस में डेली रात को करता हूं 9 बजे, तो उसमें आपको इस चैप्टर को जब मैं करा रहा था तो आपको पता होगा कि मैंने बोल रखा था कि जब भी कोई मेटल आपको दिख जाए, है ना, कोई भी आपको मेटल दिख जाए तो उस केस में क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कि वो जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जब भी मेटल के बारे में बात आ जाए वो आयोनिक कंपाउंड ही बनाएगा। तो हम लोग यहां पर सिंपल फॉर्म में लिख देंगे कि M फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, M फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्यों बनाएगा, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं उसके पास टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। एम फॉर्म आयोनिक कंपाउंड बिकॉज it has tendency to donate इलेक्ट्रॉन, है ना, और जब भी कोई डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में आयोनिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे चलो। हाउ विल यू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड वेरी विथ रिस्पेक्ट टू m, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या यहां से कंडक्ट होगा। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। तो चलो इसी बात को हमें नीचे लिख देना है, एक का आंसर आपको यहां पर देखने को मिला। ठीक है, जो कि आपको रेड पेन से देखने को मिल रहा है ना।
तो लिखेंगे कंपाउंड फॉर्म विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगा, कंडक्शन करेगा, लेकिन किस में, इन मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, है ना। लेकिन वो क्या करेगा, सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं कर सकता, जब भी कर सकता है किस स्टेट में कर सकता है, दैट इज मोल्टन स्टेट में ही कर सकता है। तो इस टाइप से बड़े ही प्यारे तरीके से आप सारे पार्ट का जो है आंसर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर मिलेगा आपको, उसके बाद जो पूछ रहा था कि किस टाइप से कंपाउंड है, जो कि हमने लिखा आयोनिक कंपाउंड है, उसका 1 नंबर मिलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है या नहीं करता उसके लिखने का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो इस टाइप से बड़े ही प्यारे तरीके से इसका जो है आप आंसर जो है कर सकते हो। आई होप कि ये सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।